बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। शहर की मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स मामूल के मुताबिक खुले रहे। शाह मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट का कारोबार हुआ और सर्कुलर रोड मार्केट, मिंटगोमरी रोड, गढ़ी शाहू मेन मार्केट भी खुली रही। ताजर बिरादरी का वज़ीर आला की जानिब से रिलीफ दिए जाने का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लॉकडाउन खात्मे के ऐलान के बाद शहर की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली। होलसेल और रिटेल मार्केटों में मामूल के मुताबिक कारोबार हुआ। सदर अंजुमन ताजरान मिंटगोमरी रोड एजाज मुश्ताक भट्ट का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बरवक्त फैसला करके ताजरों को कारोबार करने की इजाजत दी। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं हमारे सीएम साहब, इनका खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया और बड़ा अच्छा फैसला किया। इन्होंने अपने उस नोटिफिकेशन को वापस लिया और ताजरों को कारोबार करने की इजाजत दी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, मोहसिन नकवी की जानिब से फैसले से लाखों डेली वेजेस मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे नहीं पड़ेंगे। हम वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर सनत और तजारत एसएम तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हफ्ता और इतवार कारोबार करने की इजाजत जो है दी। शहर के दीगर ताजरों का कहना था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मशकूर हैं जिन्होंने ताजरों का मुतालबा मानते हुए लॉकडाउन को खत्म किया। ताजर बरादरी बहुत परेशान थी और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टीवी पर आकर ऐलान किया कि जी जुम्मे वाले दिन मार्केटें खुली रखी जाएंगी, किसी को जबरदस्ती मार्केटें बंद करवाने का हुक्म नहीं है। मैं सीएम पंजाब का तहे दिल से मशहूर हूँ। जो परेशानी ताजरों को आज कारोबार करने में आ रही थी, उन्होंने फौरी नोटिस देकर ताजरों कारोबार करने की इजाजत दे दी, उसकी रिपोर्ट तलब कर दी। स्मोक लॉकडाउन के तहत मार्केटों की बंदिश के फैसले की मोतली पर खुश ताजर बरादरी का कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं। कैमरामैन राना मुशर्रफ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फलाह आमा के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए कोशिशें। पीएनडी बोर्ड के अहम इजलास में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ड्रोन फुटेज के जरिए GOR सर्विसेज, गंगाराम लेडी वेलिंगटन अस्पताल समेत 43 मंसूबों पर पेशरफ्त देखी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के बारे में भी उनको ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने हर प्रोजेक्ट की ड्रोन फुटेज के जरिए फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज को हिदायत दी। इजलास में शादरा मल्टी ग्रेड फ्लाई ओवर, इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज, अकबर चौक फ्लाई ओवर, रिंग रोड सदर्न लूप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला ने नए GOR सर्विसेज, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन, मियो और जनरल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन वर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस NC डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। जबकि दूसरी जानिब शहर में एक माह के दौरान 5 बड़े अस्पतालों में 12,000 से ज्यादा अफराद स्मोक से मुतासर होकर अस्पतालों में दाखिल हुए। मुतअद्दिद अफराद नाक, कान, गला, नज़ला, जुकाम, बुखार, सांस की दुश्वारी, नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासर हुए हैं। सबसे ज्यादा मरीज जनरल अस्पताल 3,347 रिपोर्ट हुए, जबकि म्यो अस्पताल में 2,876, जिन्ना अस्पताल में 2,487 मरीज लाए गए। सर्विसेज अस्पताल में फजाई आलूदगी से मुतासिर 2,157 मरीज लाए गए, जबकि गंगाराम अस्पताल में 1,859 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि शहरी फजाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क के साथ ऐनक का भी इस्तेमाल लाजमी करें। रुक करेंगे शहर के यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब, जहां पर आटे का बहरान संगीन हो गया है। गुरबा के मुतअद्दिद इलाकों और कॉलोनियों के करीब वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गरीब आवाम आटे के लिए दर बदर फिरने लगी है। शहर के मुतादिद इलाकों में वाक़या दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का नामो निशान मौजूद नहीं। फतेहगढ़, वहदत रोड, शिमाली लाहौर के मुतादिद इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा मुयस्सर नहीं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक पहुंच गया, जबकि आटा भी 175 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों, चावल और चीनी की भी किल्लत बरकरार है और गरीब तबका परेशान है कि पेट की आग बुझाने के लिए कहां से वसाइल पूरे करें। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोरों की हालत जार बेहतर बनाने और अशिया जरूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उधर लोहे की मसनूआत की कीमतों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। शहर की इकलौती लोहा मार्केट में लोकल सरिये की कीमत में 5,000 रुपए फी टन इजाफा हो गया है।
शहर की बादामी बाग लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मकामी लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में 5,000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद लोकल सरिया 2,55,000 रुपए फी टन तक पहुंच गया और ब्रांडेड सरिये की कीमत भी 2,70,000 रुपए फी टन तक जा पहुंची है। सदर आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि स्क्रैप की दरामद में कमी और एलसीज ना खुलने से माल नहीं आ रहा। मुल्की जरूरत के मुताबिक लोहे का खाम माल आने से ही कीमतें कम होंगी। खुश्क मेवाजात के दीवाने लाहौरी बढ़ती महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट की दुकानों से खाली हाथ लौटने लगे हैं। ड्राई फ्रूट मार्केट वीरान पड़ गई है। की सौगात खुश्क मेवाजात हर शहरी की पसंद हैं, मगर महंगाई से परेशान आवाम ड्राई फ्रूट को भी बस दूर से देख सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरियों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ड्राई फ्रूट भी उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई इस टाइम जो चल रही है, उससे जो है लोगों की परचेजिंग पावर में काफ़ी कमी आई है। जो चीज़ पहले पिछले साल में हमें 10,000 रुपये में मिल रही थी, वो इस टाइम पे वही सामान हमें 15 से 16,000 रुपये में मिल रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है महंगाई की वजह से। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, घरों में मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, फिर अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है वो लोग ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। जहां एक जानिब महंगाई से खरीदार परेशान हैं, दुकानदारों का भी यही दिहाई दे रहे हैं। चीज़ें पीछे से ही महंगी आ रही हैं। दुकानदार तो इतना परेशान है खुद के, यार इतनी महंगी चीज़ हम कैसे बेचेंगे। हम खुद पीछे से खरीदने से डर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतना है। जब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट ये नहीं कराएगी तो ये और महंगा होगा। खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले साल से दुगनी हो चुकी हैं। चिलगोजा 14,500 रुपए किलो, अखरोट 1,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। बादाम गिरी 3100 रुपए, मिक्स खुश्क मेवाजात 2400 रुपए और खुबानी की कीमत 1400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ये महकमा हायर एजुकेशन ने 647 खातीन मर्द और असातिज़ा के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने असातिज़ा के तबादलों के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। पहले फेज़ में होने वाले 643 खातीन और मर्द असातिज़ा के तबादलों के अहकामात जारी किए गए हैं। तब्दील किए जाने वालों में मर्द लेक्चरर्स, खातीन लेक्चरर्स और लाइब्रेरियंस और मर्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स, खातीन असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। 257 एसोसिएट प्रोफेसर्स के तबादले भी शामिल हैं, जबकि मर्द लेक्चरर्स और लाइब्रेरियंस और 223 खातीन लेक्चरर्स भी तब्दील होने वालों में शामिल किए गए हैं। चुंगी अमर सद्दू में अली लियाकत टाउन की गैस पाइपलाइन टूटने के खिलाफ मकीनों का शदीद एहतजाज। हुकूमत को दुहाइयां देते रहे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुंगी मरसदू अली लियाकत टाउन की गैस पाइपलाइन टूटने पर रहायशियों ने शदीद एहतजाज किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था इंतजामिया ने पाइपलाइन के मुतासिर होने पर गैस तो बंद कर दी, मगर ताहाल इसका कोई सदेबाप नहीं हो सका। अब तो पाइपलाइन में पानी जमा हो चुका है, घरों में पानी गैस पाइपलाइन के जरिए आने लगा है। हम लोग तो कंप्लेनें भी कर चुके हैं, सामने कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना कोई गैस पाइपलाइन ठीक करता है। इलाका मकीनों का कहना था इंतजामिया कोई बात नहीं सुन रही। हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं वो इस मसले को हल करे। वज़ीर आला साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बात सुने और जो अथॉरिटीज़ है उनको कहें कि आगे न इस मसले को हल करें। मुजाहिरीन का सिलेंडर और चूल्हे उठाए एहतजाज करते हुए कहना था कि महंगाई के दौर में एलपीजी के नर्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। अभी आपको अपडेट करेंगे। चुंगी अमर सद्दू से मलिका चंद्राय रोड खस्ता हाली का शिकार है। टूट फूट का शिकार सड़क पर मौजूद गड़े हादसात का बायस बनने लगे हैं। तफसीलात जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। जी बिल्कुल, चंद्राय रोड चुंगी अमर सद्दू पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रोड की खस्ता हालत है उसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी के आलम है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, रोज़मर्रा की जो आमदोरफ्त है उसमें भी जो कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से भी शिकवा किया गया है कि यहाँ पर बारिश के बाद पानी खड़ा होने की वजह से
ان کے دکان تک جو گاہک ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے. یہاں پر مسجد بھی ہے جہاں پہ نمازیوں کو جہاں پر جانے میں جو کہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جا بجا ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو سڑک ہے وہاں پہ جو شہری ہیں ان کو جو کہ سفر کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی پر جو شہری ہیں یہاں کے رہائشی ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سڑک کو اس روڈ کو مکمل طور پر تعمیر کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ سکون سے گزار سکیں. جی طلحہ آپ کا بہت شکریہ. شہر لاہور میں پیش آنے والے انتظامی اور علاقائی مسائل پر بنی رپورٹ دیکھیے. دین محمد پارک بابو سابو کے مکین انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے. ناکارہ سیوریج نظام، تباہ حال سڑکیں، صاف پانی کی عدم فراہمی اور ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگ گئے. تعفن زدہ ماحول میں سانس لینا محال ہو گیا. رہائشی گھمبیر مسائل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ سوئی گیس کا سسٹم ہے، نہ سیور ہے، اور جہاں جب بارش ہوتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جب یہ تالاب بنے ہوئے ہیں. سمن آباد چا جموں والا بازار میں ناقص سیوریج نظام اور ٹوٹی سڑک نے تاجروں کا کاروبار تباہ کر دیا. بوسیدہ سیوریج سسٹم کے باعث تعفن زدہ پانی بیماریوں کا سبب بننے لگا. بازار میں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں. تاجر برادری نے فوری مسئلے حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے. تقریباً 8-10 سال گزر چکے ہیں، یہاں کوئی نہیں وہ اس کو صحیح کرتے. گٹر جو اس کے آئے دن بند ہو جاتے ہیں، یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. چلنے والے نمازی اتنی دشواری سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سب نمازیوں کو بھی. شادمان ٹولنٹن مارکیٹ میں سیوریج کا بدترین نظام. نالیاں مرغیوں کی غلاظت اور گندگی سے بھر گئیں. نالیوں میں جمع غلاظت نے مکینوں کا جینا دوبھر کر دیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ سیوریج کا نظام مہینوں سے بدحالی کا شکار ہے. گرین ٹاؤن میاں چوک کی طرف جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے. روڈ کسی دیہات کی سڑک کا منظر پیش کرنے لگی. علاقے میں کوڑا کرکٹ کے بھی انبار لگ گئے. مکینوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. بسم اللہ چوک گوشے احباب ملتان چنگی سے ملحقہ سڑک بھی بدحال ہو گئی. سیوریج پائپ لائن کے لیے توڑی گئی سڑک 2 سال گزر جانے کے بعد بھی مرمت کی منتظر ہے. سڑک پر کھڈے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ دکانداروں کے کاروبار بھی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں. اچرا محبوب سٹریٹ سمیت متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. گلیوں میں موجود گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین بھی شدید پریشان ہیں. سیوریج سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا ہے. گلیوں میں موجود سیوریج کا پانی اہل علاقہ کے لیے دشواری کا باعث بن رہا ہے. مزید کیا صورتحال ہے، ساجد علی وہاں پر ہیں، ان سے جانیں گے. جی ساجد. اس وقت میں محبوب اسٹریٹ اچرا کے علاقے میں موجود ہوں، جو کہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور یہاں کا جو سیوریج کا نظام ہے یہ بھی بوسیدہ ہو چکا ہے، جس کے باعث یہاں پر گلیوں میں سیوریج کا پانی جو ہے ہر وقت جمع رہتا ہے، جس کے باعث جو یہاں کے علاقہ مکین ہے یہ شدید اذیت سے دوچار ہیں. گلیوں میں جو ہے سڑکوں میں گڑھے جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور ان میں پانی بھر جانے کے باعث وہ نظر نہیں آتے، اور یہاں پر حادثات جو ہے وہ بھی عام ہیں. میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے کتنے عرصے سے یہ مسائل کا سامنا ہے اور کیا کیا اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ یہ 1.5 سال سے یہی ہے مسئلہ، اس کا سیوریج کا مسئلہ ہے، اور وہ بند ہے، بارش ہوتی ہے سارا پانی گھروں کے اندر جاتا ہے، اور 1.5 سال سے یہ سڑک وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں ادھر. کبھی آپ نے کوئی شکایت کی ہے؟ کئی بار کی ہے، کئی بار میڈیا والے بھی آئے ہیں، سمے چینل والے بھی کتنی بار ویڈیو بنا کے گئے ہیں. بالکل، آپ نے یہاں کے علاقہ مکینوں کی پریشانی جانی. یہاں پر کافی بار علاقہ مکینوں نے شکایت بھی کی، اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی بار گلیوں پر جو ہے رپورٹس جو ہیں وہ بھی بنائی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو واضح انتظامیہ کی جانب سے اور نہ ہی متعلقہ محکمے کی جانب سے کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، جس کے باعث جو یہاں کے مسائل ہیں یہ جو کہ تو موجود ہیں، اور جو علاقہ مکین ہے یہ اذیت سے دوچار ہیں. علاقہ مکینوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان سیوریج کے مسائل کے جلد از جلد حل نکالا جائے، اس کے ساتھ ہی ساتھ گلیوں کی ازسر نو تعمیر کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے. جی ساجد علی آپ کا بہت شکریہ. عام انتخابات 2024 میں شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اقدام. ڈی آر اوز اور آر اوز کی تقرری کے قواعد اور ضوابط میں تبدیلی کا فیصلہ. انتخابی ڈیوٹی کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے انتظامی افسران کا سروس ریکارڈ منسلک کرنا لازمی قرار دیا گیا. اچھی شہرت رکھنے والے افسران کے سروس ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز
के तौर पर तैनात किए जाएंगे। ग्रेड 18 या उससे ऊपर के अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाएगा। ग्रेड 17 के अफसरान को DROs की तरह रिटायरमेंट के मयार के साथ रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाएगा। ग्रेड 16 के अफसरान को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा, जिनकी रिटायरमेंट की मुद्दत इस ओहदे पर तैनाती से कम 1 साल कबल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तमाम पोलिंग स्टेशंस के हर बूथ पर एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तैनात करेगा। कम 6 माह का तजुर्बा रखने वाले अफसरान को आम इंतखाबात 2024 के दौरान असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाएगा। अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इलेक्शन की तैयारियों और हलकों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में सायरा अफजल तारड़, इरफान खान डाहा, मोहम्मद खान डाहा, नासिर बोसाल, डॉक्टर निसार चीमा शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर के तारीखी जज्बे से इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की जीत मईशत की बहाली की ज़मानत होगी। उनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जितनी ज़्यादा नशिस्तें जीतेगी, उतनी तेज़ी से महंगाई में कमी लाना मुमकिन हो पाएगा। शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ को थाना हमला केस में बरियत की भी मुबारकबाद दी। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी बका के लिए हम पर बमबारी कर रही है, जो उसका हक है। मुस्लिम लीग नून पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी, पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाएगी। मीनारे पाकिस्तान भरने का चैलेंज दिया था, जिसे पूरा किया। मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान की पार्टी में वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया। सरदार मनसब डोगर, अहमद रजा मोनिका, आसिफ भा, पीर निजामुद्दीन सियालवी, फारूक मानिका, मियां माजिद नवाज, सईद खान ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेरे साथ बैठे लोग ज़मीनी इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त की वजह बने, आइंदा वफाक को सूबों में हुकूमत बनाएंगे। तो ये ज़मीनी इलेक्शन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो जो बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी जो है वो ठीक नहीं है, वो कारकर्दगी ये बैठी है। राना सनाउल्लाह का कहना था, पीपल्स पार्टी अगर नून लीग पर बमबारी नहीं करेगी तो वोट कैसे लेगी। वो हम पर बमबारी करके नवाज शरीफ मुखालिफ वोट को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहती है। पंजाब में जो है वो या तो मियाँ नवाज शरीफ का वोट है या फिर उसका मुखालिफ है। तो वो जो मुखालिफ वोट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी भी और दूसरी जमातें भी। राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट की मंजूरी से मुल्क की सिमत दुरुस्त करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़ेह कहा है कि इंतकामी सियासत नहीं करनी। इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे किया है कि हम ऐसी सोच नहीं रखते कि जी हम आएंगे तो फलां को पकड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इस कौम की सिमत को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम जो है वो ज़रूर करेंगे, पार्लियामेंट की मंजूरी से करेंगे, सबको साथ लेके करेंगे और पार्लियामेंट के कंसेंसस के साथ जो है वो करेंगे। लीगी रहनुमा का कहना था, चौधरी निसार अली खान के हल्के से नून लीग उम्मीदवार देगी। शाहिद खान अब्बासी हमारे बेहतरीन साथी हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउद इरशाद हुसैन, सिटी 42। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बारे इजलास हुआ। तमाम RPOs, CPOs, DPOs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि तमाम थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल पर मुंतकिली, खिदमत मराकज़ की अपग्रेडेशन अव्वलीन तरजीह है। RPOs, DPOs तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को दी गई मुद्दत में हर सूरत अपग्रेड करें। IG पंजाब का मजीद कहना था कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के बाद साइबान प्रोजेक्ट का आगाज़ पुलिस लाइन्स अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न पुलिसिंग तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर्स मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि खालिद बट चौक अंडरपास तकमील के करीब रवा माह ये मंसूबा भी खोल दिया जाएगा। कमिश्नर और DG LDA को ब्रीफिंग में बताया गया कि
खालिद बट चौक अंडरपास की अंदरूनी दीवारों और अंडरपासेस के बेड पर काम तेजी से जारी है। अंडरपासेस के दोनों रैंप्स पर एस्फोल्ट का आगाज आइंदा 24 घंटों में कर दिया जाएगा, जबकि अंडरपास के बैरल पर गार्डर्स आइंदा चंद घंटों में लॉन्च कर दिए जाएंगे। इस हवाले से कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक खालिद बट चौक अंडरपास मंसूबा जल्द ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। शहीद एएसआई फयाज की बरसी के मौके पर पुलिस दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। लाहौर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी पेश की। लाहौर पुलिस के दस्ते ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सीसीपीओ का इस मौके पर कहना था कि शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश करते हैं और महकमा पुलिस के शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र और मान है। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि लाहौर पुलिस के शोहदा ने अपनी जानें मादरे वतन पर निछावर की और फ़र्ज़ की राह में जानें कुर्बान करने वाले शोहदा पाकिस्तानी कौम की शान है। कौमी अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में बैनुल मसालिक इजलास का इनेकाद किया गया। रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद पर गुफ्तगू की गई। इजलास की सदारत प्रोफेसर सैयद महमूद गस्तवी ने की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इस मौके पर चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मरकज़ी रहनुमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा हसन रज़ा हमदानी, पीर सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, बाबा मोहम्मद शफीक भट्ट, अल्लामा कारी खालिद महमूद, जहांजेब खान, अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलडवी और चौधरी मोहम्मद तलहा और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में मजहबी रवादारी पर तबादला ख्याल हुआ। 16 नवंबर को आलमी योम बर्दाश्त के हवाले से तकरीब मुनक्किद करने का फैसला किया गया। 17 नवंबर को योम तुलबा और 20 नवंबर को बच्चों के आलमी दिन की मुनासिबत से तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा। कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज म्यू अस्पताल में प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद मोइन की सरबराही में माहिरीन इमराज चशम ने 7 मरीजों की आंखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों ने इजहार तशक्कुर किया कि उनकी आंखों की खोई हुई बिनाई वापस आ गई। म्यू अस्पताल के शोबा इमराज चशम के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद मोइन ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम में कॉर्निया से बचाव के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। खराद, दरादे, वेल्डिंग और केमिकल का काम करते हुए हिफाजती चश्मे का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। हादसात से बचाव और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब से कॉर्निया की चोट और पेचीदगियों से बचा जा सकता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट को सपोर्ट अमेरिका में मुकीम डॉक्टर मुफीस चौहान ने किया। डॉक्टर मुफीस चौहान भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एल्यूमिनाई ने बैनुल-अक़वामी ओलंपियाड में चांदी का तमगा जीत लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एल्यूमिनाई आमिना मंसूर ने सोची रूस में मुनक्किदा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओलंपियाड 2023 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। आमिना मंसूर पाकिस्तान की वाहिद मंदूब थीं जिन्होंने नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए ओलंपियाड जीता है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने आमिना मंसूर को पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश की है। शोबा तालीम से एक और खबर है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुआशरा, रियासत और कौमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम 21वीं सदी में मुआशरा, रियासत और कौमियत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जाकिर, सीनियर सहाफ़ी और दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। शहरियों की सहूलत के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में भी पुलिस खिदमत मरकज़ कायम कर दिया गया। सेफ सिटी आने वाले शहरियों की सहूलत के लिए ऐसा इक़दाम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में पुलिस खिदमत मरकज़ कायम कर दिया गया। पुलिस खिदमत मरकज़ में पुलिस सर्विसेज और ट्रैफिक से मुतल्लिका 14 खिदमात दी जा रही हैं, जबकि FIRs की कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन समेत 14 सर्विसेज की फराहमी हो रही है। सेफ सिटी अथॉरिटी का कहना है कि शहरी लर्नर परमिट और डुप्लिकेट रिन्यूअल और इंटरनेशनल लाइसेंस के असूल के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं।
रहमान हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों का तिब्बी मुआयना किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के टेस्ट किए गए। डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का कहना था कि आज के मेडिकल कैंप का मकसद मरीजों को ये बावर कराना है कि उनकी सेहत कितनी अहम है, उनका इलाज अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का मज़ीद कहना था कि हमने बाईपास और स्टंट डलवाने वाले मरीजों का भी इलाज मुआवजा किया है। दूसरी नेशनल बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में मेन एंड विमेंस में पाकिस्तान वापडा ने 11 गोल्ड मेडल्स हासिल करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। एचएसए ने 5 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। वसीम अहमद की रिपोर्ट देखिए। कॉलेज मुस्लिम टाउन में खेली जाने वाली बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में 300 से जायद मर्दों खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि बेल्ट रेसलिंग में इंटरनेशनल सतह पर मेडल हासिल करना आसान है, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मेरी तो एक रिक्वेस्ट है आपके तवस्सुल से ही हमारी फेडरेशन को भी कि ये हर साल होनी चाहिए। इससे कंपटीशन में और ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा लड़के निकल के सामने आएंगे। इसमें नेशनल चैंपियनशिप में और इंशाल्लाह ताला मैंने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान वापडा की तरफ से। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने बहुत अच्छी काविश की है कि उन्होंने नेशनल बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप करवाई है। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का इवेंट था और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इस गेम में आए और खेले और हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। कौमी रेसलिंग टीम के कोच मोहम्मद फरीद का कहना था कि बेल्ट रेसलिंग में मुस्लिम ममालिक की खिलाड़ियों के लिबास पर तनकीद नहीं होती, लिहाजा हम बहुत जल्द आलमी सतह पर खेल में अपना नुमाया मुकाम हासिल कर लेंगे। जो कि हमारी जो रेसलिंग है उसमें जो लिबास है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जब आप बेल्ट रेसलिंग की बात करते हैं तो ट्राउज़र और शर्ट के साथ वो परफॉर्म कर सकती हैं, रिलीजियस इश्यूज़ नहीं होते और होपफुली जो है वो लड़कियों को मौका मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। नेशनल बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में वापडा ने 160 पॉइंट्स के साथ 11 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। एचईसी ने 103 पॉइंट्स के साथ 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स के साथ दूसरी और पंजाब ने 78 पॉइंट्स के साथ 5 ब्राउन्स और 4 गोल्ड मेडल्स के साथ इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। वसीम अहमद, सिटी 42। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान बेसबॉल टीम का कैंप आइंदा हफ्ते शुरू होगा। बेसबॉल फेडरेशन के सदर ने वज़ीर आला पंजाब से ग्राउंड मुहैया करने की अपील कर दी। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फ़खर शाह का कहना है कि पाकिस्तान बेसबॉल टीम आइंदा माह ताइवान में खेलने जाने वाले इवेंट में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान बेसबॉल टीम पहला मैच वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन जापान से खेलेगी। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के पास अपनी कोई ग्राउंड नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि बेसबॉल को ग्राउंड मुहैया करें। पाकिस्तान बेसबॉल टीम को ग्राउंड और दीगर सहूलियात मिलें तो वर्ल्ड कप और ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। पंजाब में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम पंजाब से कि हो सके तो पाकिस्तान पंजाब के अंदर एटलीस्ट एक बेसबॉल ग्राउंड वो हमें ज़रूर दें, क्योंकि ये अभी 2 हफ्ते पहले ही ओलंपिक गेम्स में बेसबॉल आ चुकी है जो 2028 में लॉस एंजल्स में खेली जा रही हैं। पाकिस्तान बेसबॉल एक ऐसी गेम है जो पाकिस्तान फेडरेशन इतनी हेल्प कर रही है कि हम समझते हैं ये वाहिद गेम है जो फ्यूचर में ओलंपिक में मेडल ले सकती है। अंजुमन ताजरान चुंगी अमर सदू के सदर नईम अहमद भट्ट की बेटी हमना पियादे सुधार गईं। शादी में सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान चुंगी अमर सदू नईम अहमद भट्ट की बेटी हमना सैयद हारिस के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। शादी में सदर विमेन विंग मुस्लिम लीग नून सादिया तैमूर, अनस नईम भट्ट, सुलमान आमिर, साबिक MPA मियाँ नसीर अहमद, DSP हसनैन हैदर, सदर हाल रोड हाजी नवाज पप्पू, मियाँ तारिक जावेद, मियाँ लियाकत अली, हाजी वकास अवान, शेख शाहान, राना गुलफाम, मियाँ जैद अहमद, डॉक्टर अमार जान ने दुल्हा दुल्हन के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाजरीन, शादियों का सीजन शुरू होते ही मेहंदी के स्टॉल्स की रौनकें भी बहाल हो गईं। खातीन तरह तरह के मेहंदी लगवाती नजर आती हैं। कैसे डिजाइन बनवा रही हैं जानेंगे मायदा वहीद की रिपोर्ट में। शादी, ब्याह, पार्टियों, ईद समेत दीगर तकरीबात या कोई भी त्यौहार हो, जब तक हिना का रंग हाथों पर न बिखरे तो खवातीन का बनाव सिंगार अधूरा रहता है। शादियों का सीजन करीब आते ही मेहंदी की दुकानों पर मेहंदी लगाने का रश बढ़ जाता है। दुकानदार भी खवातीन को मेहंदी लगाने में खूब मसरूफ नजर आते हैं, जबकि खवातीन भी नक्शो निगार बनवाती नजर आती हैं। रेट्स जो पहले लेते थे अब थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं, बट ना लोग नहीं देते हैं, कम देते हैं पैसे।
تو کہتے ہیں مہنگائی ہے ہم کیسے دیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی کام کرنا ہے، محنت کے پیسے لینے ہیں۔ لگوانے آئی ہوں اور میں یہاں سے مہندی لگواتی ہوں، بہت اچھی مہندی لگاتے ہیں، کوئی بھی ایونٹ برتھ ڈے کوئی بھی کہیں بھی جانا ہو تو میں یہاں سے مہندی لگواتی ہوں، چارجز بھی ٹھیک ہیں اور مہندی بھی بہت اچھی لگاتے ہیں۔ کسٹمر زیادہ دیر نا تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے میں کام ہوتا ہے ہمارا، یہ ویکنڈ ڈے ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس برائڈلس کی بکنگ ہوتی ہیں آلریڈی، ٹھیک ہے، اور ایک دو ماہ پہلے ہم سے بکنگ کروا لیتے ہیں تاکہ ان کا کام اچھا اور نیٹ ہو۔ جب تک مہندی کے رنگ کھل کے ہاتھوں کی زینت نہ بنے تب تک صنف نازک کے بناؤ سنگھار کے رنگ بھی پھیکے لگتے ہیں۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔